तो कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रैक कैसे विद पंकज में। तो आज ना अपन यार जैसे कि नया साल आने वाला है और नया सीजीएल भी आने वाला है ना 2024 वाला। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन है ना वो है सैलरी। और सैलरी पे अपन सीधी बात करेंगे आज, ठीक है। तो मैं भी इंस्पेक्टर हूँ यहाँ पे जीएसटी में राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान में जो वाई सिटी की सैलरी बनती है ना, जो जयपुर में सैलरी बनती है, जो हम ट्रेनिंग में थे हमको जितनी सैलरी मिलती थी, ठीक है, उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो जो जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट है ना यार, वो लगभग 4600 लगभग 4600 ग्रेड पे की नौकरी है। और उसमें आपकी बेसिक जो बढ़ती है वो है 44900, है ना। हर सरकारी नौकरी है ना उसकी अलग अलग बेसिक होती है ना। जैसे 2400 ग्रेड पे की नौकरी है तो उसकी 25500 बेसिक है ना। वैसे ही जो 4600 ग्रेड पे नौकरी है ना उसमें 44900 आपकी बेसिक बनेगी। उस पर फिर आपके दूसरे भत्ते मिलते हैं फिर आपको, जैसे एचआरए, डीए, है ना, ट्रैवल अलाउंस, फिर डीए ऑन टीपी ट्रैवल अलाउंस। तो ये सब भत्ते आपको अलग अलग मिलते हैं। तो जो इंस्पेक्टर होते हैं, चाहे इनकम टैक्स के हो, है ना, जो या फिर एएसओ हो, या फिर जो डीएसटी के इंस्पेक्टर है ना, उन सबकी बेसिक है वो है 44900। उस पर अगर आप वाई सिटी में हो तो आपको एचआरए जो है वो मिलता है 20654, है ना। तो ये हमको एचआरए क्या सॉरी डीए मिलता है 20654 46% के हिसाब से, ठीक है। अभी जो करंट रेट है डीए की वो है 46%। तो ये आपको डीए मिलेगा। और वो ये हर 6 महीने चेंज होता है ना, हर 6 महीने बढ़ता है, हर 6 महीने बाद कभी 3%, कभी 4%। तो उस पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। अब डीए के अलावा आपको मिलता है एचआरए। तो एचआरए जो वाई सिटी है वहाँ पे 18% मिलता है ना। जो दिल्ली है वहाँ 27 है, तो वहाँ ज़्यादा मिलेगा। दिल्ली मुंबई वाले जो एक सिटी है वहाँ पे, मैं जयपुर की बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये बनता है 8082 रुपये जयपुर के हिसाब से, है ना। और इसके अलावा जो मिलता है वो मिलता है टीपीटीए। टीपीटीए क्या, ट्रैवलिंग अनाउंस होता है। तो इसमें ट्रैवलिंग अनाउंस प्लस जो टीए पे जो डीए मिलता है ना, उन दोनों को ऐड करके जो रुपये मिलते हैं वो है 5256 रुपये। तो टोटल आपकी जो ग्रोस सैलरी है ना वो बढ़ रही है 78,892 रुपये 46% डीए पे, है ना। ये बढ़ जाएगा तो ये और बढ़ जाएगी सैलरी। अब इस 78,892 में आपके एनपीएस के दो डिडक्शन है। एक तो आपका गवर्नमेंट देती है 14%, है ना, बेसिक प्लस डीए का। और एक आपकी सैलरी से घटता है ना। यानी एक डिडक्शन है जो इस 78,892 में से कटेगा, और एक गवर्नमेंट अपने आप काट के अपना हिस्सा एनपीएस अकाउंट में जमा करा देती है, ठीक है। तो अपन डिडक्शन की बात करते हैं। डिडक्शन जो पहला है वो है सीजीजीआईएस का, जिसके 20 रुपये कटते हैं, है ना, एक तरह का इंश्योरेंस टाइप है ये। फिर है एनपीएस का, जिसके कटते हैं 6555 रुपये, ठीक है। और तीसरा जो डिडक्शन है वो है सीजीएचएस का। तो ये है इसके 650 रुपये कटते हैं, जो अपन हॉस्पिटल वगैरह के जो बिल वगैरह आते हैं ना उसके लिए होता है ना, हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं तब तो उसका कार्ड बनता है, उसके पैसे कटते हैं ये, ठीक है। तो टोटल मिला के जो डिडक्शन है ना अभी करंट में वो है 7225 रुपये। और आपकी जो ग्रोस बन रही थी वो है 78,892। तो डिडक्शन अपन काट लेंगे तो अपनी टोटल जो सैलरी बन जाएगी वो है 71,667। तो ये सैलरी अपनी बनती है ना। अब आपके जो ग्रोस है ना 78,892, इसमें आप गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन भी ऐड कर दो ना अगर, तो 9,177 रुपये। तो आपकी टोटल जो सैलरी बन जाएगी वो है 88,069। यानी आपके नाम पे गवर्नमेंट हर महीने 88,069 रुपये दे रही है, ठीक है। भले इसमें से एनपीएस का डिडक्शन कट रहा है और वो आपको इन हैंड 71,667 मिलेगी, लेकिन फिर भी जो एनपीएस वाला पैसा है वो भी तो आपका ही एक तरह से, ठीक है। तो टोटल आपको 88,000 रुपये आपकी सैलरी बन जाती है 4600 वाली ग्रेड में, अगर आप वाई सिटी में हो तो, ठीक है। तो मैंने कहा कि सैलरी आई है तो चलो एक बार बता दो कि कितनी आ रही है।